बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस, अटेंशन स्टूडेंट्स। कहते हैं किसी जमाने में एक बेवा औरत अपने 2 6 साल जुड़वा बेटों के साथ कहीं रहा करती थी। मोहल्ले के घरों के कपड़े सीना, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखाना और कुरान पढ़ाना उसका जरिया रोजगार था। वो खुश थी कि अल्लाह ने उसके हाथ में हुनर रखा है और शौहर की वफात के बाद उसे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अपने बेटों को भी वो खुददारी और रिज़्क़ हलाल की तरबियत दिया करती थी। इसने जब बच्चों को नमाज पढ़ने मस्जिद भेजना शुरू किया तो पहले ही दिन नमाजियों की शिकायत आ गई। आपके बच्चे हमें जहन्नुमी बोलते हैं। बेचारी बेवा हकदक रह गई। क्यों बोलते हैं भाई? पता चला नमाज शुरू होने से पहले दोनों भाइयों ने मस्जिद के बाहर नमाजियों की चप्पल को तरतीब से दाएं बाएं लगा दिया था और नमाज के बाद जब नमाजी बाहर आए तो दाएं तरफ से अपनी चप्पल उठाने वालों को कहा कि आप जन्नती हैं, और जिसकी चप्पल बाएं जानिब रखी हुई थी उसे बताया कि आप जहन्नुमी हैं। अब जन्नती अफराद तो खुश होकर दुआ देने लगे, मगर दोज़खियों को तो गोया आग ही लग गई। चाहे उनके अपने करतूत मालूम भी हों, मगर मुंह पे कौन खुद को जहन्नुमी सुनना बर्दाश्त करता है। लिहाजा वो सब शिकायत लेकर बेवा के पास पहुंच गए। बेवा ने माफी तलाफी करके उन सबको भेजा और बच्चों को डांट लगाई, मगर असल में बच्चों ने फिर नमाजियों को जन्नती और जहन्नुमी में बांट दिया। ये सिलसिला कई दिन चलता रहा और तकरीबन रोज बेवा के दरवाजे पे कोई न कोई जहन्नुमी शिकायत लगाने पहुंचा होता। बेवा अपने बेटों को समझा समझा कर थक गई। बच्चे माँ के सामने मान भी जाते थे, मगर मस्जिद जाते ही जैसे खुदकार तरीके से जन्नती और जहन्नुमी चप्पलें दाएं बाएं लगाने में जुट जाते। बेवा बच्चों को मस्जिद जाने से रोकना भी नहीं चाहती थी, मगर अहले मोहल्ला की शिकायत से तंग भी बहुत थी। एक दिन बेवा के दरवाजे पे फिर शिकायत करने वाले दोज़खियों की भीड़ लगी हुई थी कि वहां से एक फकीर का गुजर हुआ। रश देखकर वो रुक गया और लोगों से भीख मांगने लगा। लोगों की बातें उसके कान में पड़ी तो उसने वहां खड़े एक बच्चे से माजरा पूछा। बच्चे ने फर सारी बात बता दी। जब शिकायत करने वाले चले गए तो फकीर ने बेवा के दरवाजे पे दस्तक दी और बेवा के आने पे उससे कहा, मुझे अभी तुम्हारे बच्चों की हरकत का मालूम हुआ है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मसला हल कर सकता हूँ। बेवा बेचारी आए दिन की शिकायतों से परेशान थी। न सोचा न समझा कि एक दर मांगने वाले फकीर से मदद लेना ठीक भी है या नहीं। झट मान गई। फकीर ने अपनी पोटली से थोड़ा सा आटा और चावल निकाल कर दिया और कहा उसे अपने बच्चों को खिला देना। बेवा ने ऐसा ही किया। खाना खा के जब बच्चे नमाज पढ़ने गए तो थोड़ी ही देर में रोते हुए वापस आ गए। अम्मी अम्मी, हमें सारी चप्पलें एक जैसी लग रही हैं। जन्नती जहन्नुमी की पहचान ही नहीं हो पा रही। बेवा को पहले तो खुशी हुई, मगर साथ तशवीश भी हुई कि ऐसा क्या था फकीर के दिए आटा चावल में कि बच्चों से जन्नत और जहन्नुम की पहचान छिन गई। अगले दिन जैसे ही फकीर की आवाज आई वो भागकर दरवाजे पे गई और उससे उसकी करामत के बारे में पूछने लगी। फकीर हंस पड़ा, बोला, अरे नादान औरत, तुम अपने बच्चों को मेहनत करके हलाल खिलाती थी। अल्लाह ने हलाल की बरकत से उनके अंदर हक व बातिल का नूर डाल दिया था। मैंने भीख में मिला आटा और चावल तुमको दिया। अव्वल तो ये खैरात का खाना था। दूसरा, मुझे भीख देने वाले हलाल और हराम दोनों तरीके से कमाने वाले होते हैं। दूसरों का हक मार कर, मजलूम की बद्दुआ लेकर, किसी को सताकर तो किसी को रुलाकर दौलत में इजाफा करने वाले और फिर फकीर को खैरात देकर खुद को पाक करने वाले होते हैं। तुम्हारे बेटों ने ऐसे ही दोगले, हराम कमाने वाले और मुनाफिक लोगों का काला माल खाया और उनके अंदर मौजूद सच्चाई और नेकी का नूर इस माल की कालक ने खत्म कर दिया। अब शायद बरसों लगेंगे तुम्हें इस नूर को वापस लाने में कि बगैर मेहनत का या हराम का रिस्क नस्लों तक खून में असर दिखाता है। ये सब सुनकर इस बेवा ने खुद को कितना कोसा होगा वो तो अलग बात है, मगर मौलमा को जवाब मिल गया कि बज़ाहिर पढ़े लिखे, दीनदार, हलाल कमाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, लिखारी, दानिश्वर क्यों चोरों और मुल्क लूटने वालों की हिमायत करते हैं? क्यों करप्शन इनका मसला नहीं है? सीधी बात है, जिस तरह नेक के लिए नेक और बदकार के लिए बदकार है, इसी तरह हलाल को हलाल खाने वाले और हराम को हराम खाने वाले पसंद आते हैं, और वो हराम खाने वालों का दिफा सीना ठोक कर करते हैं। अगर आप हलाल खाते हैं मगर आपको करप्शन करने वालों से कराहियत नहीं आती तो फिर जरा अपने बड़े बुजुर्गों या कफालत करने वालों पे भी नजर डालिए। कहीं उनका खिलाया काला माल आपके अंदर अंधेरा तो नहीं कर चुका। दानिश्वर क्लब को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी जरूर बजा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।